श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तब भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय में हम देखते हैं कैसे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसी अध्याय में महारानी कुंती, जिनका जीवन कष्टों से भरा रहा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हृदय स्पर्शी प्रार्थना करती है। आइए इस दिव्य अध्याय के माध्यम से भगवान की करुणा, भक्त वत्सलता और भक्ति की गहराई को अनुभव करें। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगाजल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरणों कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था, वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केसों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। ज्यों ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं। कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस दैत्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। हे महान मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर, जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। हे सौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ।
क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। आप उन्नत आध्यात्म्यवादियों तथा आत्म एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घकाल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अस्वस्थमा के अस्त्र से बचा लिया है। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अंकिचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, वह सामाजिक मतभेद के कारण है। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें आंसुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं।
कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे, तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने गए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अत्यंत परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध कर दिया है। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है
और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता और करुणा का अद्भुत दर्शन होता है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर भगवान यह सिद्ध करते हैं कि वे अपने भक्तों की रक्षा जन्म से पहले भी करते हैं। महारानी कुंती की प्रार्थना हमें सिखाती है कि सुख नहीं बल्कि विपत्ति ही हमें भगवान के निकट लाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, उसे संसार का कोई भी अस्त्र स्पर्श नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।